हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक कहानी सुनते हैं। जाड़े का मौसम है, बच्चे रजाई में दुबके हैं, है ना, और गर्म गर्म चाय या हॉर्लिक्स पी रहे हैं। तो ऐसे में कहानी देखते हैं, कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है अवनी और मटर का पौधा। और ये कहानी आप सुन रहे हो न्यू एज कोचिंग के चैनल पे, ठीक है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम लोग कहानी सुनने वाले हैं स्टोरी टाइम में। ओके, तो कहानी का नाम तो देख ही रहे हो ना आप, अवनी और मटर का पौधा। तो अब हम लोग जानते हैं कि भाई आखिर इस कहानी में क्या क्या हुआ। अवनी का चेहरा देख रहे हो आप, दो चोटियां बांध रखी हैं और उसके सामने में है एक प्यारा सा मटर का पौधा। ओके, इस कहानी के जो लेखिका हैं उनका नाम है श्रुति राव। चित्रांकन किया है देवस्मिता दासगुप्ता ने और हिंदी अनुवाद है आरती स्मिथ। अगर उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया होता तो मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया होता। इस चित्र में आप देख रहे हो कि कैसे मटर के पौधे से कुछ पत्ते निकल रहे हैं, आसमान से बारिश हो रही है। तो ये जो कहानी है अवनी और मटर का पौधा, इसमें आप कहानी के साथ साथ ड्राइंग की काफ़ी सारी बातें सीखेंगे कि चित्र कैसे बना सकते हैं और बड़ी आसानी से हम लोग इस तरह के चित्र कैसे बना सकते हैं। तो कहानी शुरू हुई। एक दिन अवनी रसोई की मेज़ पर बैठी अम्मा को खाना पकाते हुए देख रही थी, है ना। अवनी की माँ खाना पका रही थी। अम्मा ने कुकर चढ़ाया और बोली कि अवनी बेटा ज़रा मटर देना। तो जाड़े का मौसम है, हमारे यहाँ भी जब ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी तो मटर तो मिलते हैं ना। और कई बार बच्चों को मटर छीलना और मटर छीलते छीलते मटर खाना भी बड़ा पसंद होता है। तो यहाँ अवनी की माँ ने कहा कि अवनी बेटा ज़रा मटर देना। ओके, अवनी रसोई की सिल से सूखे मटर का कटोरा उठा लाई और अम्मा को दे दिया। ओहो, तो ये सूखे मटर हैं, जाड़े के मौसम वाले हरे हरे मटर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टोरी का टाइम है वो शायद जाड़े का ना होकर के गर्मी का भी हो सकता है ना। कोई बात नहीं, मटर तो मटर है ना। हाँ, जाड़े में हरी हरी फलियों में रहते हैं और गर्मियों के दिन में इनकी ऊपर की पपड़ी थोड़ी सूखी हुई सी होती है। तो आप देख सकते हो कि अवनी के हाथ में यहाँ पर इस कटोरी में मटर है। तो अवनी ने सूखे मटर का कटोरा ला कर के अम्मा को दे दिया और उठा कर के लाते समय कटोरे से मटर का एक दाना नीचे गिर गया। ना अवनी और ना अम्मा ने इसे गिरते देखा, है ना। अवनी ने भी नहीं देखा और अम्मा ने भी नहीं देखा, लेकिन उस कटोरी से मटर का एक दाना गिर गया। अब गिर गया तो वो दाना कहाँ जाएगा। अच्छा, ये जो चित्र देखो, तो इस चित्र में आप कटोरी बनाना सीख सकते हो, है ना। अवनी का चेहरा बनाना सीख सकते हो। और ये देखो, ये जो एक फूलदान रखा है, इस फूलदान से आप देख करके ऐसा फूलदान बनाना भी सीख सकते हो, है ना। और अच्छा सा प्यारा सा फूलदान, इसे हम इंग्लिश में फ्लावर वेस भी बोलते हैं ना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इस कहानी में जब वो मटर का दाना अवनी के हाथ की कटोरी से नीचे गिर गया, जिसे ना अवनी ने देखा ना अम्मा ने देखा, तो कहाँ गया। मटर मेज़ पर उछला। यहाँ से मटर का सफ़र शुरू होता है। मटर मेज़ पर उछला, फर्श पर गिरा और मेज़ के नीचे लुढ़क गया। तो मेज़ के नीचे लुढ़क करके कहाँ गया होगा, वो फर्श पर गया होगा। अब ये चीकी बिल्ली है। चीकी बिल्ली ने उसे देख लिया, उसने उसे हिलाया। ये देखो, वो अपने पैरों से हिला रही है यहाँ पे। फिर धीरे से पंजा मारा, फिर उसने उसे चाटना चाहा। अब बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखो, ये बिल्ली कितनी प्यारी बनी हुई है और ऐसी बिल्ली भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कहानी सुनते सुनते आप चाहो तो यहाँ पर इसे पॉज कर लो और बना सकते हो। आप देख सकते हो ना कि कितने सारे सर्किल्स हैं इसमें। एक सर्किल, फिर एक और सर्किल, फिर उसमें दो छोटे छोटे सर्किल, है ना। ये फिर उसके बाद दो ट्रायंगल, है ना। ओके, और इस तरीके से बिल्ली का चेहरा हम लोग बना सकते हैं। अब बात है कि इसमें से ये हिस्सा ज़रा सा
इरेज करना होगा। ओ तो ये इरेजर तो बहुत बड़ा है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो ये है बिल्ली का चेहरा। ऐसे बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं ना। ये लो बना दिया नाक और इसकी मूंछें। मैं बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनाता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूँ, बना दिया। तो चीकी बिल्ली ने उस मटर के दाने को देख लिया, उसने उसे हिलाया, धीरे से पंजा मारा और उसने उसको चाटना चाहा, है ना। तो कुत्ते बिल्ली ऐसे होते हैं कि अक्सर खाने वाली चीज़ों को खाने से पहले वो उसे चाटना चाहते हैं अपनी जीभ से। हम्म अब आगे ऐसा होता है कि वो जो मटर का दाना है ना, वो आगे कहीं चला गया, आंगन में चला गया। आंगन में जाकर के वो ज़मीन के नीचे दब गया। वहाँ जाकर के क्या हुआ कि एक दिन अवनी ने देखा कि वो ज़मीन फाड़ करके बाहर निकल आया और सूरज को छूने की कोशिश में वो और बड़ा हुआ, कुछ और बड़ा हुआ। तो ये मटर है जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है ना। और यहाँ वो बड़ा हो रहा है। तो अब बच्चों आप लोगों को एक बात सोचनी होगी कि किसी बीज को पौधे के रूप में, बीज से पौधे कैसे बनते हैं ये सोचना होगा। कैसे बनते हैं बीज से पौधे, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बीज को थोड़ी सी नमी चाहिए, थोड़ा सा थोड़ी सी हवा चाहिए, थोड़ी सी गर्मी चाहिए। और ऐसे में अगर उससे मिट्टी का संपर्क मिल जाए तब तो फिर और भी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो यही हुआ कि ये जो मटर था वो अवनी के कटोरे से नीचे गिर कर के फर्श पर गिरा। फर्श पर उसके बाद बिल्ली ने उसे चाटना चाहा, फिर वहाँ से वो फिसल करके आंगन में चला गया और आंगन में जा कर के कहीं मिट्टी के पास थोड़ा सा दब गया। फिर उसे आसमान से धूप की रोशनी मिलती रही, मिट्टी से थोड़ा सा उसे पानी, है ना, थोड़ी सी नमी उसका अंश मिलता रहा, थोड़ा सा उसे हवा भी लगता रहा, थोड़ी सी गर्मी मिलती रही। और ये मौसम था मटर के पौधों के उगने का, तो इसीलिए मटर का पौधा उगाया, एक छोटा सा प्यारा सा मटर का पौधा। अब यहाँ ऊपर देखो, आप इस तरीके से सूरज का भी चित्र बना सकते हो। सूरज का चित्र है ना, आसान है। एक सेमी सर्किल सा है और उसके बाद इस तरीके से एक मोटी सी लाइन, एक पतली सी लाइन, एक मोटी सी लाइन, एक पतली सी लाइन, एक मोटी सी लाइन, एक पतली लाइन और एक ये। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि सूरज आसमान में उगा हुआ है और अपनी रोशनी हमें दे रहा है। तो ये कहानी तो थोड़ी छोटी सी थी, लेकिन अच्छी कहानी है। अब आगे देखो, जब अवनी ने देखा, क्या देखा, जब अवनी ने देखा उस मटर के पौधे को, तो वो अपनी माँ से बातें करती है। वो कहती है कि अम्मा देखो। अम्मा वहाँ आई और दोनों मटर के पौधे को देखने लगीं और वो दोनों चकित हो गईं। चकित होने का मतलब क्या है, सरप्राइज्ड होना कि अरे ये क्या है, ये कैसे उगा होगा। अच्छा, इस चित्र में भी देखो, अम्मा की आंखें कैसे बनी हुई हैं, अवनी की आंखें कैसे बनी हुई हैं। अम्मा की नाक कैसे बनी हुई है, जब ये बाईं तरफ में है ऐसे, और अवनी की नाक कैसे बनी हुई है, दाईं तरफ में, तो ऐसे, है ना। और ये बीच में प्यारा सा मटर का पौधा है। अच्छा, अब देखो इस चित्र में ना अम्मा सरप्राइज होकर के कुछ बोल नहीं रही हैं, तो होठ ये बंद से हैं और अवनी के होठ भी बंद से हैं। मुझे तो इस चित्र में ना सबसे प्यारी चीज़ जो लग रही है वो है अवनी की चोटियाँ।
इधर भी चोटी, इधर भी चोटी, और अम्मा ने एक जूड़ा बनाया हुआ है बालों का। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस स्टोरी के साथ साथ में आप ड्राइंग के लेसन्स भी ले सकते हो, सीख सकते हो कि हम किसी कहानी के लिए चित्र कैसे बना सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो, अम्मा और अवनी दोनों ने अपने होठों पर उंगली डाला हुआ है और सोच रहे हैं, है ना। अम्मा पूछती हैं कि क्या तुमने इसे लगाया है। अम्मा ने अवनी से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि आपने लगाया। अवनी अम्मा से बोली, ये फिर कहाँ से आया। वे सोचने लगी, किसने इसे लगाया, लेकिन इस मटर के पौधे को किसने लगाया ये बात कौन जानता है। ये बात स्टोरी टेलर के तौर पर मैं जानता हूँ, और आपने इस कहानी को सुनी है तो आप जानते हैं, आप और मैं जानते हैं ना कि आखिर ये मटर का पौधा कैसे उगा। आखिर यह मटर का पौधा कैसे उगा, ये बात मैं जानता हूँ और आप जानते हो। ओके, है ना। लेकिन अम्मा और अवनी के लिए तो ये सवाल ही है ना, क्योंकि ना अम्मा ने बोया ना अवनी ने बोया। आप चाहो तो बीजों से पौधे उगाने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप सब बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए, खुद करके देखना है। कैसे करोगे, पहला स्टेप, एक छोटे गमले में एक बीज बोइए और उसे रोज़ सींचिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या ले लो, आप गेहूँ के बीज ले सकते हो, चना ले सकते हो, है ना, उसके बाद मटर ले सकते हो, घर में से आपको धनिया मिल जाएगा वो ले सकते हो, मेथी मिल जाएगा मेथी ले सकते हो, इसके बीज आसानी से उग जाएंगे। अच्छा, तो छोटे गमले में बीज बोना है और उसे रोज़ सींचना है। सींचने का मतलब है पानी देना, इतना पानी नहीं डालना है कि वो डूब जाए। फिर क्या करना है, अब इस गमले को आप अंधेरी और ठंडी जगह में अगर रखेंगे तो क्या वह बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बीज से पौधों को बड़े होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसे चाहिए धूप, है ना, थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा मिट्टी का संपर्क चाहिए, मिट्टी की गोद चाहिए, ऐसा कह दूँ। ओके, तो ये चीज़ें जहाँ मिलेंगी वहाँ रखना है। तो अगर अंधेरे में रखेंगे और ठंडी जगह में रखेंगे तो उसे धूप वाली गर्मी तो मिलेगी नहीं ना, तो फिर उससे पौधे कैसे निकलेंगे। तीसरी बात क्या लिखी है कि कई अंकुरित बीज व अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको कौन सी अंकुरित चीज़ें खाने को अच्छी लगती हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूँगा कि मुझे अंकुरित चना और अंकुरित मूंग बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, आप सबको भी अपने खाने में ये अंकुरित चीज़ें शामिल करनी चाहिए, बिल्कुल शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें खूब सारा विटामिन और प्रोटीन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह की दिलचस्प छोटी छोटी चित्र कथाएँ सुनाता रहूँगा, है ना, जिसमें कोई छोटी सी कहानी होगी, कोई छोटा सा साइंस का एक्सपेरिमेंट होगा, चित्र भी होंगे, बातें भी होंगी, और बातें होंगी हमारे और आपके बीच में। तो इन छुट्टी के दिनों में स्टोरी टाइम में मैंने जो आपको ये कहानी सुनाई, ये कैसा लगा, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखो, है ना। कमेंट में आपको ये भी चीज़ें लिख करके बतानी हैं क्या कि आपने कौन सा बीज से पौधा उगाया, आपने किस बीज से पौधा उगाया, ये मुझे जानना है। तो आप सब कमेंट में लिखोगे ज़रूर। तो इसी तरह की और भी स्टोरीज लेकर के मैं आऊँगा। आपने ये जो कहानी देखी सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे ड्राइंग का इंस्पिरेशन भी मिला होगा, है ना।
तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ड्राइंग करके कैसा लगा। इसमें से आपने क्या मटर के पौधे का चित्र बनाया, अवनी का चित्र बनाया या अम्मा का चित्र बनाया। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसे ही कुछ स्टोरी और आपकी पढ़ाई के चैप्टर्स के सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय। न्यू एज कोचिंग। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।